शांति। ओम शांति। सबसे पहले आज का दिन हम सब 24वीं वार्षिक यहाँ है 24वीं वार्षिकोत्सव मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो विशेष आज के दिन सबसे पहले जोगबनी के सभी भाई बहनों की तरफ से, मेरे तरफ से भी आदरणीय लखनलाल बाबू जी और यहाँ पे क्लास करने वाले सभी भाई बहनों को, ये नहीं वहाँ रखा हुआ सभी है, को आपके पाठशाला का वहाँ रखा वार्षिकोत्सव हुआ के है। लिए बहुत बहुत बधाई है। और विशेष तो आप सब आपको पता ही है कि इस वार्षिकोत्सव तो एक बहाना ही है, बाकी मुख्य हम लोग का कार्यक्रम होता है आपस में एक दूसरे से मिलना। साथ ही दीदी पूरे साल भर के लिए जो ज्ञान का उनके पास निचोड़ होता है, हम सभी पाठशाला में क्लास करने वाले भाई बहनों के लिए, तो वो आपने सुन ही लिया। आशा है आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे भी, आशा नहीं पूरा विश्वास है और शुभकामना भी है। बाकी मुझे अचानक याद आया जब दीदी सुना रही थी तो कि एक मुरली था 1972 का, उसमें सबसे पहले कहा गया था कि हम ब्रह्म कुमार कुमारियों को या फिर हम ब्राह्मण परिवार के सभी जितने हम बच्चे हैं बाबा के, हमारा पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए ब्राह्मण बनने का। ऐसे जनरली हम तो परिभाषा देते हैं ब्राह्मणों की परिभाषा क्या देते हैं कि जो बाबा का मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सभी लोग ब्राह्मण हैं। लेकिन क्या ऐसा है क्या? बाबा ने ये भी कहा साथ में कि यही संगम पे 3 धर्मों की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण धर्म और देवता धर्म, साथ क्षत्रिय धर्म भी। तो ब्राह्मण का दूसरे अर्थ में हम परिभाषा देते हैं, मैंने मुरली में उस दिन सुना था कि जिनका मन हमेशा बेहद में रहे उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, या बेहद का ज्ञान जिन्हें पता हो और जो बेहद का कर्म करते हैं उन्हें ब्राह्मण है। उस मुरली में मुख्य 4, मैं 2 मिनट का समय लूँगा, उस मुरली में मुख्य 4 विशेषताएं थी जो ब्राह्मण के लिए बताई गई थी कि एक ब्राह्मण में वास्तव में जो एक कर्म का ब्राह्मण है उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट थी वो हमेशा विकर्माजीत होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है वो हमेशा विकल्पाजीत होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या हो, वही एक ब्राह्मण है। संकल्प में भी कोई विकल्प नहीं चल सकता, जो विकल्पों पे भी जीत पा लिया है वो एक ब्राह्मण है। जो व्यर्थ पे जीत पा लिया है, व्यर्थ का नाम निशान उसके संकल्प में भी ना हो, वो एक ब्राह्मण है। और साथ साथ जिसकी सोच या फिर बाबा को ही याद करने का या फिर मुरली ही सुनने का तरीका साधारण ना हो, वो एक ब्राह्मण है। अगर ये 4 गुण हमारे अंदर है तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है सतयुग में जाने का। हमें ये 4 अगर हमारे में गुण है तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है सतयुग में जाने का, पद का नहीं। ध्यान रहे, सतयुग में सिर्फ जाने का मिलेगा और पद जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसमें जैसा हमारा पुरुषार्थ रहेगा नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार वैसा हमारा पद मिलेगा। तो आज के दिन विशेष मैं आप लोग को यही शुभ भावना दूंगा कि 4 सब्जेक्ट में आप सभी एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, 4 जो ब्राह्मण के गुण बाबा ने बताए थे मुरली में, विकर्माजीत, विकल्पाजीत, व्यर्थातीत और फिर साधारण से भी अतीत, उसका पुरुषार्थ आप सब पूरा करेंगे और आने वाले अगले साल तक आप सभी के अंदर में ये सभी गुण होगा। इसे शुभकामना शुभभावना के साथ ओम शांति।